एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थर्ड लैंग्वेज। आज हम बात करेंगे पीटी के बारे में कि पीटी है क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो ही मैंने ये मेंशन कर रखा है कि व्हाट इज़ पीटी। इसको पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश भी बोला जाता है। तो ये जो टेस्ट है ये कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट है जो कि कंप्यूटर पे ही स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट करना होता है। प्लस इसकी जो चेकिंग होती है वो भी कंप्यूटराइज्ड ही होती है, मींस इसमें एआई लगी होती है। तो कोई भी एग्जामिनर इसको चेक नहीं करता और ना ही कोई एग्जामिनर आपके पास होता है जब आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे होते हो फाइनल में। और सेकंड, इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 घंटे का एक टेस्ट है। इसकी ड्यूरेशन पहले 2.5 से 3 घंटे थी, लेकिन बाद में ये कम करके 2 आवर्स कर दी गई है। तो ये भी काफ़ी कन्वीनियंट रहता है स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं या कोई और कोर्स कर रहे हैं साथ में, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और इसकी रिज़ल्ट की बात करें तो 48 आवर्स में इसका रिज़ल्ट आ जाता है। मीन्स अगर आप फाइलिंग शुरू करना चाहते हो जल्दी से जल्दी तो ये अब 48 आवर्स के बाद अपने रिजल्ट चेक करके उसके अकॉर्डिंग अपनी फाइलिंग का काम शुरू कर सकते हो। अब कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ये टेस्ट दे सकते हैं। तो पीटी टेस्ट जो बनाया गया है वो मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब्रॉड जाके फर्दर स्टडी करना चाहते हैं। इसमें जो कंट्रीज़ हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके या जो भी अदर इंग्लिश कंट्रीज़ हैं उसमें जाके आप स्टडी कर सकते हो। इवन वीज़ा अप्लाई के लिए भी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके में ये वैलिड है। बात करते हैं इसकी पीटी टेस्ट के स्ट्रक्चर की। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसका पार्ट होता है फर्स्ट पार्ट स्पीकिंग एंड राइटिंग, जिसके अंदर आपको टाइम मिलता है 54 to 67 मिनट्स का। 54 to 67 मिनट्स जो रहते हैं वो स्पीकिंग प्लस राइटिंग के रहते हैं, मीन्स राइटिंग पार्ट भी इंक्लूड होता है इसके अंदर ही। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की। फर्स्ट आता है पर्सनल इंट्रोडक्शन। पर्सनल इंट्रोडक्शन में आपने खुद की इंट्रोडक्शन देनी होती है, 3-4 सेंटेंस में आपको अपना आंसर करना होता है। तो यहाँ डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर ये इंट्रोडक्शन नहीं ले रहा, ये भी कंप्यूटर पे ही रिकॉर्ड करनी होती है। और दूसरी चीज़, ये नॉन स्कोरिंग पार्ट है तो इसके कोई भी स्कोर जो है आपके एग्जाम में इंक्लूड नहीं होते, लेकिन इसको करना मस्ट है, इसको स्किप मत कीजिएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं मेन क्वेश्चन जो स्टार्ट हो जाते हैं स्पीकिंग के। फर्स्ट क्वेश्चन है रीड अलाउड। रीड अलाउड क्वेश्चन जो है, इस तरह के क्वेश्चन 6 to 7 आते हैं। पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं बता दूं, 6 to 7 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं रीड अलाउड टाइप। और इन क्वेश्चंस के अंदर आपके पास एक टेक्स्ट होता है छोटा सा स्क्रीन के ऊपर, जिसको आपको पढ़ना होता है देखकर। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि उसको पढ़ना है जस्ट आपने लाउड। लेकिन हाँ, उनमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसे उसको पढ़ना है। तो ये टेक्स्ट की अगर बात कर लें तो 60 वर्ड्स का ये लगभग एक टेक्स्ट रहता है, जिसको 40 सेकंड्स का टाइम मिलता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। इसमें प्रिपरेशन का टाइम भी रहता है एक्स्ट्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, दैट इज रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस के अंदर आपकी स्क्रीन पे एक ऑडियो आती है, उस ऑडियो को आपने सुनना है, उसके अंदर एक सेंटेंस बोला जाता है। एक्चुअल में वो ऑडियो एक सेंटेंस की होती है। सेंटेंस की बात करें 3 to 9 सेकेंड्स की वो एक ऑडियो होती है, उसको आपने सुनना है और एज इट इज़ उसको रिपीट करना है। इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं वो होते हैं 10 to 12। तो 10 to 12 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। जैसे ही आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, दैट इज डिस्क्राइब इमेज। डिस्क्राइब इमेज में आपके स्क्रीन के ऊपर एक इमेज आती है, तो वो इमेज किस तरह की हो सकती है। हो सकता है कोई पाई चार्ट हो, बार ग्राफ हो, या फिर कोई भी मैप या कोई इमेज हो सकती है जिसको आपको डिस्क्राइब करना है विद इन 40 सेकेंड्स। और इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 3 to 4। जैसे ही आप ये अटैम्प्ट करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है रिटेल लेक्चर। रिटेल लेक्चर के अंदर आपकी स्क्रीन पे एक ऑडियो चलेगी जिसमें एक लेक्चर बोला जाएगा, आपने उस लेक्चर को सुनना है और उसको रिपीट करना है अपनी वर्डिंग में। तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आते हैं 1 to 2। और लास्ट क्वेश्चन जो आपकी स्पीकिंग का है, दैट इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अंदर आपसे एक क्वेश्चन पुट किया जाता है थ्रू ऑडियो। आपने क्वेश्चन सुनना है और उसका आंसर देना होता है। एक्चुअली इसका जो आंसर होता है 1 वर्ड या फ्यू वर्ड्स में ही होता है, लेंथी क्वेश्चन के आंसर्स नहीं होते। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज होते हैं कि मैम किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई जनरल नॉलेज के तो हमें नहीं आते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत कम लेवल के जो है क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे आप ये अटैम्प्ट करते हो नेक्स्ट क्वेश्चन राइटिंग का आपकी स्क्रीन पे आ जाता है समराइज रिटन टेक्स्ट। इसकी बात करें तो एक पैसेज आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसको आपने शॉर्ट समरी में कन्वर्ट करना होता है, मीन्स शॉर्ट समरी बना के उसकी लिखनी होती है जिसके अंदर आपके कीज वर्ड हों।
और कीज वर्ड डाल करके वो समरी बनानी होती है। तो इसके वर्ड्स लिमिट का भी रहता है कि इसके जो वर्ड्स लिमिट है उसका ध्यान रखना पड़ता है, प्लस उसको एक सेंटेंस में, सिंगल सेंटेंस में आपने बनाना है, वो भी ध्यान रखना होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो 1 to 2 आते हैं। और जैसे ही आप अटेम्प्ट करते हो तो लास्ट क्वेश्चन जो है राइटिंग का वो आ जाता है, राइट ऐसे। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन आपको पुट किया होता है जिसपे आपने आंसर देना होता है, लॉन्ग आंसर देना होता है, लेंथी आंसर होता है 200 to 300 वर्ड्स का। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 1 to 2। यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अगर मैं बात कर लूँ, राइटिंग के 2 ही क्वेश्चन हैं, समराइज रिटन टेक्स्ट और राइट ऐसे। इन दोनों क्वेश्चन के लिए इंडिविजुअल टाइम मिलेगा। समराइज रिटन टेक्स्ट के लिए 10 मिनट्स और ईच राइट ऐसे के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ रहते हैं 28 to 36 क्वेश्चन। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, स्पीकिंग एंड राइटिंग। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे ही आप ये पार्ट खत्म करते हो, आपके पास सेकेंड पार्ट आता है रीडिंग। रीडिंग का जो टाइम होता है 29 to 30 मिनट्स का टाइम होता है। और इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। इसके नाम से ही पता चल रहा है रीडिंग एंड राइटिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन तो रीडिंग का है, लेकिन इसके जो मार्क्स हैं वो राइटिंग में भी इंक्लूड होते हैं। कितने इंक्लूड होते हैं, कैसे मर्ज होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं 5 to 6 आते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बता दिए 5 to 6 आती है, लेकिन कैसे क्वेश्चन होते हैं, कहाँ से सोल्व करने होते हैं, वो थोड़ा सा बता देती हूँ। कि एक छोटा सा पैसेज होता है या टेक्स्ट होता है जिसके अंदर फिलअप्स होते हैं और उन फिलअप्स पे 4 ऑप्शन होते हैं, मीन्स ड्रॉप डाउन ऑप्शन होते हैं। आप ड्रॉप डाउन करते हो तो वहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपने करेक्ट ऑप्शन जो है वो पुट करना होता है अपनी फिलअप में। ये अटैम्प्ट करने के बाद आपके पास आता है MCQ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन 1 to 2 आते हैं। इसके अंदर आपके पास एक पैसेज होगा और नीचे क्वेश्चन दिया हुआ होगा। उस क्वेश्चन के लिए कुछ ऑप्शंस होंगे जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मीन्स अपने आंसर सिलेक्ट करने हैं वो पैराग्राफ में से पढ़ के उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 1 to 2। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन होता है रीऑर्डर पैराग्राफ। रीऑर्डर पैराग्राफ में आपको एक पैराग्राफ दे रखा होता है जिसमें सेंटेंस होते हैं स्प्लिट किए हुए, और उन सेंटेंस को आपने सीक्वेंस में लगाना होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 2 to 3। जैसे ही आप ये अटैम्प्ट करते हो, नेक्स्ट अगेन आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाती हैं। और ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो हैं, इनकी मैं अगर बात करूं तो इनके नंबर राइटिंग में या किसी मॉड्यूल में इंक्लूड नहीं होते। तो इसके नंबर सिर्फ रीडिंग को ही मिलते हैं। तो इस तरह के पैराग्राफ 4 to 5 आते हैं। डिफरेंस दोनों में क्या है, जो पहले फिलअप्स आई और बाद में, इनमें डिफरेंस है ऑप्शंस का। जैसे उसमें 4 ऑप्शन मिल रहे थे एक एक फिलअप के लिए, लेकिन इसके अंदर आपको कलेक्टिवली ऑप्शन मिलेंगे। मान लो 4 फिलअप हैं तो नीचे 8 ऑप्शन दे देंगे, तो उन 8 में से चूज करना है कि उन 4 फिलअप्स में कौन से ऑप्शन आएंगे। जैसे ही आप ये अटैम्प्ट करते हो 4 to 5 फिलिंग द ब्लैंक्स, लास्ट क्वेश्चन आ जाता है रीडिंग का MCQ, जिसका रिस्पॉन्स देना होता है सिंगल आपने। और सिंगल रिस्पॉन्स है सेम वैसे ही रहता है कि एक पैसेज दे रखा है और क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन का आंसर के लिए भी कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उस ऑप्शन में से ही आपको सिलेक्ट करना होता है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ये टोटल क्वेश्चंस की बात कर लूँ तो 13 to 18 क्वेश्चंस रहते हैं आपकी रीडिंग में। रीडिंग पार्ट अटैम्प्ट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास लिसनिंग का जो आपका पार्ट आ जाता है पार्ट 3। और टाइमिंग की बात करूँ 30 to 43 मिनट्स मिलते हैं इस पार्ट के लिए। और फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका रहता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट, और 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिस्ट मैंने दे रखी है। तो समराइज स्पोकन टेक्स्ट में एक ऑडियो प्ले की जाती है, वो ऑडियो आप सुनते हो। ऑडियो को सुन के आपने उसको नीचे लिखना होता है, टाइप करना होता है अपने वर्डिंग में, मीन्स समरी बनानी होती है अपनी वर्डिंग में, मेन कीज पॉइंट्स जो है वो नोट करके। हाँ, नोट करने के लिए आपको वहाँ पे शीट्स मिलेंगी, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है कि साथ साथ आप मेन जो पॉइंट्स है वो नोट कर सकते हो। 1 to 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद आपके पास MCQ आ जाता है, मल्टीपल आंसर्स देने होते हैं। इसमें 1 to 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन कैसे आता है, ऑडियो चलती है, ऑडियो को सुनना है और आपके स्क्रीन पे दिए हुए क्वेश्चन को पढ़ के और ऑप्शन जो उसके आंसर्स के लिए दिए हुए हैं उनको पढ़ के आपने करेक्ट वाले आंसर्स आपने सिलेक्ट करने होते हैं। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाता है।
फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आपकी स्क्रीन पे एक स्क्रिप्ट दी होती है, या आप बोलते हो एक टेक्स्ट भी दिया होता है, आप टेक्स्ट बोल सकते हो या स्क्रिप्ट बोल सकते हो, और जो ऑडियो चलेगी वो एज इट इज़ चलेगी उस स्क्रिप्ट के बारे में। तो आपने उसको पढ़ना है, जो गैप्स हैं उनको फिल करना है। तो 2 to 3 क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। नेक्स्ट, हाईलाइट करेक्ट समरी। इसके अंदर एक ऑडियो चलेगी, ऑडियो को सुनना है, और आपकी स्क्रीन पे 3-4 समरीज दे रखी होंगी। आपने ये चेक करना है कि वो जो आपने ऑडियो सुनी है वो कौन सी समरी से मैच कर रही है, उस समरी पे आपने क्लिक कर देना है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन जो रहते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन हाईलाइट करेक्ट समरी के 1 to 2 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस। इसमें सिंगल आंसर देना होता है। तो अगेन एक ऑडियो चलती है, ऑडियो को सुनना है, और स्क्रीन पे दिए हुए क्वेश्चन और ऑप्शन में से आपने जो सुटेबल आंसर आपको लग रहा है वो क्लिक करना होता है। उसके बाद 1 to 2 क्वेश्चन इस तरह के रहते हैं। और नेक्स्ट आपके पास सिलेक्ट मिसिंग वर्ड होते हैं। सिलेक्ट मिसिंग वर्ड का मतलब है कि एक ऑडियो चलेगी जिसके अंदर लास्ट में बीप कर दिया जाता है, मीन्स ऑडियो जो है पूरी आपको नहीं सुनाई जाती, लास्ट में कुछ वर्ड्स रह जाते हैं। तो आपकी स्क्रीन में वहाँ पे ऑप्शंस दे रखे होंगे कि कौन से वर्ड्स जो हैं वहाँ पे आएंगे, तो उस पर आपने क्लिक करना होता है। 1 to 2 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास आता है जी हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में एक टेक्स्ट दे रखा होता है आपकी स्क्रीन के ऊपर, और सेम वही ऑडियो चलाई जाती है। वो ऑडियो जब प्ले होती है और आप सुनते हो तो वो किसी किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं। जिस वर्ड को वो गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं उस पर आपने क्लिक करना होता है, वो हाईलाइट हो जाते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो 2 to 3 आते हैं। और लास्ट में आपके पास क्वेश्चन आता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। इसमें भी ऑडियो चलेगी, ऑडियो को सुनना है, उस ऑडियो के अंदर एक सेंटेंस बोला जाएगा जिसको आपको सुन के वहाँ पे टाइप करना होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं 3 to 4 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 12 to 20 क्वेश्चंस रहते हैं आपकी लिसनिंग के अंदर। तो ये होता है ओवरऑल आपका पीटी का टेस्ट। लेकिन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिएगा, तो उसमें मैं वो सारे क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।